हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम लोग बात करेंगे 10+2 अर्थात इंटरमीडिएट एग्जाम पास आउट करने के बाद हम कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। हमारे पास विकल्प तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन डिपेंड ये होता है कि सही गाइडेंस की जरूरत होती है, सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है कि हम किस तरह के कोर्सेज को इन फ्यूचर अपने कैरियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए हम कर सकते हैं। तो चलिए इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। 10+2 में यदि आपका साइंस स्ट्रीम होगा तब कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं। यदि आपका स्ट्रीम कॉमर्स होगा तब कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं। यदि आप आर्ट लिए हुए होंगे इंटरमीडिएट में तो उसके लिए कौन कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं। तो इन पे चलिए कि करके हम डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। साइंस, यदि आपका विज्ञान वर्ग है इंटरमीडिएट में तो सबसे पहले आपके जो ग्रेजुएशन लेवल पे कोर्स के चांसेस होंगे वो कहीं ना कहीं आपका ग्रेजुएशन में बीएससी कर सकते हैं। बीएससी में चाहे आप पीसीबी ग्रुप से होंगे चाहे पीसीएम ग्रुप से होंगे, दोनों में आप बीएससी कर सकते हैं। यदि आप पीसीबी से हैं तो बीएससी कर लेंगे, जिसका ड्यूरेशन आप कोर्स की बात की जाए तो 3 ईयर का होता है। उसके बाद आप इसी ग्रेजुएशन लेवल पे आप नर्सिंग का भी कोर्स कर सकते हैं, बीएससी एजी भी कर सकते हैं। बीएससी एजी एक तरह का प्रोफेशनल कोर्स है, जो कि ड्यूरेशन आप कोर्स की बात की जाए मतलब इसका जो समय अवधि होगा कितने टाइम में कंप्लीट होगा, 4 साल में कंप्लीट होगा। नर्सिंग की बात की जाए तो नर्सिंग में ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन होती है कि जीएनएम करना बेटर है कि एएनएम करना बेटर है कि बीएससी नर्सिंग करना अच्छा है। तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी ये 2 साल का कोर्स है, डिप्लोमा कोर्स है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। दूसरा है जीएनएम। जीएनएम का होता है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ये कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है, समय अवधि होती है, वो 3.5 साल की होती है। 3 ईयर में आपको थियरी के साथ साथ ट्रेनिंग का भी प्रावधान किया गया है और साथ ही साथ 6 महीने का आपको किसी हॉस्पिटल में, किसी नर्सिंग होम में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का भी वो भी कंप्लीट करना जरूरी होगा। तो ये आपका एएनएम और जीएनएम। लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि एएनएम कोर्स बेटर है कि जीएनएम कोर्स बेटर है। देखिए, यदि ड्यूरेशन ऑफ कोर्स की बात की जाए तो जीएनएम का ज्यादा है कहीं ना कहीं, क्योंकि एएनएम केवल 2 साल का कोर्स है डिप्लोमा और जीएनएम 3.5 साल का कोर्स है, 3.5 ईयर। तो हम कह सकते हैं कि जब इसका ड्यूरेशन ऑफ कोर्स टाइम ज्यादा है तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज, कंपनसेशन, ग्रोथ इन कंपैरिजन टू एएनएम जीएनएम का थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है नर्सिंग बीएससी। बीएससी नर्सिंग एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये बैचलर कोर्स आपका मान लिया जाएगा और साथ ही साथ आपका जो नर्सिंग का एक तरह से क्वालिफिकेशन होगा आप उसको भी कंप्लीट कर पाएंगे। तो इन तीनों में अकॉर्डिंग टू जैसा आपके पास समय हो, आपके पास जो बजट है, किस क्षेत्र में आप ज्यादा इंटरेस्टेड है काम करने के, उसके बेसिस पे आप इस स्ट्रीम को या इन तरह के कोर्सेज को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये रही बात। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। बीएससी एजी की बात बता ही दिया मैंने कि 4 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी मेडिसिन हैं, दवाएं हैं, इक्विपमेंट्स हैं, किस तरह से फर्टिलाइजर्स का आप उपयोग कर सकते हैं, नए नए तरह के जो भी हाइब्रिड प्रजाति के सीड्स हैं, प्लांट्स हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं या उनके बारे में आपको जानकारी प्रदान की जाती है। नेक्स्ट आपका बी फार्मा। बी फार्मा क्या है? एक तरह से बैचलर इन फार्मेसी से बोलते हैं। बैचलर इन फार्मेसी का मतलब कि अगर हिंदी में बोले तो इसको कहेंगे कि भेषज विज्ञान। भेषज विज्ञान क्या है? चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाले वो सभी सब्सटेंस जिनका हम डिटेल से स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं फार्मेसी या भेषज विज्ञान। अब बात की जा रही है बी फार्मा की, तो बी फार्मा एक तरह का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो कि 4 साल का होता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपका ग्रेजुएशन भी मान्य होगा साइंस स्ट्रीम से। बात की जाए तो इसमें जो एग्जाम होता है वो सेमेस्टर वाइज होता है। यदि 4 साल का आपका ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है तो कहीं ना कहीं 8 सेमेस्टर होंगे। सब्जेक्ट भी लगभग एक सेमेस्टर में आपके 5 से 6 सब्जेक्ट हो सकते हैं और इस तरह से 4 साल में आप बी फार्मा को कंप्लीट करके एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं और आपका ये ग्रेजुएशन भी मान्य होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं डिप्लोमा फार्मेसी के बारे में बात करेंगे। डिप्लोमा फार्मेसी क्या है? डिप्लोमा फार्मेसी 2 वर्ष का एक तरह का कोर्स है जो कि सबसे कम समय में एक तरह का आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का डिप्लोमा प्रोवाइड करता है। तो हम कह सकते हैं कि अब कुछ लोग का बोलना ये होता है कि डी फार्मा और बी फार्मा में बेटर क्या होता है, तो फिर वही मैं कहूँगा कि अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू योर बजट, जैसे भी आपको आपके पास जितना समय है, आपके पास जितना बजट है, उसके अकॉर्डिंग आपको इस तरह के कोर्सेज का चयन करना चाहिए। यदि आपके पास टाइम है, आपके पास
इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आप डी-फार्मा को कर सकते हैं। तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इन कंपैरिजन टू डी-फार्म ये बेटर होगा। नेक्स्ट, आप पीसीबी स्ट्रीम से हैं तो एमबीबीएस वगैरह की, बीएमएस बीडीएस की तैयारी भी कर सकते हैं। साथ ही साथ पैरामेडिकल कोर्सेज को आप कर सकते हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन वगैरह हो गया, फिजियोथेरेपी का कोर्स हो गया, ऑप्टोमेट्री का कोर्स हो गया। ये सब 2 वर्ष के डिप्लोमा है। जैसे लैब टेक्नीशियन में ब्लड का टेस्टिंग वगैरह, किसी भी डिजीज को डायग्नोस करने का काम किया जाता है। फिजियोथेरेपी में आपके जो भी बॉडी के एक तरह से फिजियोलॉजी है, बोन्स से और मसल से रिलेटेड, उनका एक तरह से ट्रीटमेंट करने का काम किया जाता है। रेडियोलॉजी, एक्सरे वगैरह करने का काम आपके इसी तरह के पैरामेडिकल कोर्सेज में किए जाते हैं, और इनका फीस का मानक भी लगभग अलग अलग इंस्टीट्यूशन तय कर लेते हैं। देखा जाए ज्यादातर तो ये 2 वर्ष के ही पाठ्यक्रम इसमें सम्मिलित हुए होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रीम की बात करेंगे, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यदि आपने इंटरमीडिएट में लिया है तो सबसे पहले आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, जिसे आप बीएससी कहते हो। मैथ्स सब्जेक्ट में आप बीएससी कर पाओगे। नेक्स्ट, आप पॉलीटेक्निक कर लोगे। पॉलीटेक्निक आपको पता होगा कि लगभग 3.5 ईयर, 3.5 साल का डिप्लोमा का कोर्स है। इसके अलग अलग ट्रेड होते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, अलग अलग फिटर वगैरह अलग ट्रेड होते हैं, आप इसको भी कर सकते हैं। सेम उसी तरह से बीटेक होता है। बीटेक एक तरह का प्रोफेशनल कोर्स है, जिसका टाइम आप ड्यूरेशन की बात की जाए तो ये 4 साल का कोर्स होता है। इसके भी अलग अलग ट्रेड होते हैं अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। आपकी रुचि किसमें है, मैकेनिकल में है, फिटर में है, आपका इलेक्ट्रॉनिक में, जो भी आप करना चाहें उस स्ट्रीम से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत लोगों का पूछना ये होता है कि क्या पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर हमारा इंटरमीडिएट में है तो क्या हम डिप्लोमा फार्मेसी को कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वो लोग भी पीसीएम के स्ट्रीम वाले भी डिप्लोमा फार्मेसी को कर सकते हैं, ये एकदम क्लियर सी बात है। नेक्स्ट, आप एनडीए की तैयारी भी कर सकते हैं, जिसमें आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है। जो जिसका इंटरेस्ट होता है, कुछ फिजिकल क्राइटेरिया होता है, अगर आप उसकी नीड को, उसके क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो निश्चित रूप से आप एनडीए या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉमर्स की। कॉमर्स एक तरह का वाणिज्य जो कोर्स है, इसमें आप बीकॉम कर सकते हो। बीकॉम का मतलब एक तरह से ग्रेजुएशन आपका माना जाएगा उस सब्जेक्ट से। आप मास्टर डिग्री कर सकते हो, एमकॉम कर सकते हो, तो साथ ही साथ उसके बाद आप कंपटीशन की तैयारी भी कर सकते हो। बहुत लोग कॉमर्स स्ट्रीम में बीकॉम करने के बाद एलएलबी भी करते हैं, वो उनका व्यक्तिगत चूज होता है या इंटरेस्ट होता है इस तरह के कोर्सेज करने को। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्ट स्ट्रीम की। आर्ट में क्या होगा, आर्ट मालूम है कि कला वर्ग में आप ग्रेजुएशन लेवल पे बीए कर सकते हैं। बीए में जो आपको इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जो आपको रुचिकर सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से आप बीए कर लेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहें तो एमए कर लेंगे। डीएलएड है, आप ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड भी कर सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। स्पेशली देखा जाए तो जो बेसिक में बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबिलिटी होती है या मानक तय किया गया है गवर्नमेंट स्कूल में, वो आपका डीएलएड या बीटीसी ही होता है। ये 2 वर्ष का कोर्स है। नेक्स्ट है बीएड। बीएड एक तरह का भी हम कह सकते हैं कि प्राइमरी टू अपर प्राइमरी, मतलब प्राथमिक से उच्च प्राथमिक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो एलिजिबिलिटी निर्धारित करता है वो आपका बीएड है। एमएड है। एमएड क्वालिफाइड करने के बाद, एमएड कंप्लीट करने के बाद जो भी बीटीसी या बीएड के कॉलेजेस रन कर रहे हैं, आप उसमें प्रिंसिपल की एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीएचडी। आप किसी भी स्पेशल सब्जेक्ट में आप पीएचडी को कंप्लीट कर सकते हैं।